फैमिली की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाएंगे, या आपको ऐसा लगता है कि आप उनके सपनों को तोड़ रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि यार हम नहीं कर पाएंगे, या आपको इस बात से एक एंजाइटी डेवलप हो गई कि अगर एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, या आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे, या उनको उनके फ्रेंड्स क्या कहेंगे, या हमारे रिलेटिव हमारे पापा मम्मी को क्या कहेंगे, या हमारे आसपास के अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे। इस तरह की फालतू की बातें अगर दिमाग में चल रही है, एक बहुत सिंपल आंसर मैं आपको देना चाहता हूँ कि जिस दौर से आप गुजरे हो उस दौर से आपके बाबूजी भी गुजरे होंगे इस उम्र में, ठीक है। और आज आप अपने बाबूजी को देखो कि क्या वो आपको पाल पोस रहे हैं, क्या वो आपकी देखभाल कर पा रहे हैं, क्या आपके सारे सपने पूरे कर पा रहे हैं। तो भाई अगर हाँ है तो एक दिन आप भी कर पाओगे। ये एग्जाम पास होना या नहीं होना, इस बात का कोई लॉजिक नहीं है कि यही एकमात्र ऐसा उपाय है या साधन है जिससे आप उनके सपनों को पूरा कर पाएंगे, ठीक है। आपको अपने टैलेंट पर, अपने ऊपर भरोसा रखना है। आपके बाबूजी उस समय जब अपॉर्चुनिटीज कम थी, उस समय जब एक्सपोजर कम था, उस समय जब सोर्सेज नहीं होते थे, तब भी उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया और वो अपने आप को बना के रखे हैं। तो आज आप जिस जनरेशन में हो उसमें इतनी सारी आपकी पॉसिबिलिटीज हैं, इतने सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, इतनी सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है कि आप किसी भी सेगमेंट से बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अभी इन सारे स्ट्रेस को हटा करके अपना प्राइम फोकस सिर्फ पढ़ाई पर रखो, और पेरेंट्स को भी ये समझाओ कि भाई देखो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये हमारे हाथ में नहीं है। अब अगर नंबर कमाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ नंबर कमाने का भी रीजन क्या होता है। कई बार क्या होता है आपको ही खुद को नहीं पता होता कि आपने जो पढ़ा हुआ टॉपिक है वो आया है या बिना पढ़ा हुआ टॉपिक आया। तो जब आपको लगता है कि यार बिना पढ़ा हुआ टॉपिक आ गया तो ऑब्वियसली बात है नंबर कमाएंगे, समझ बात को। अच्छा पेरेंट्स को देखो ये चीजें समझ में आएंगी नहीं, क्यों नहीं आएंगी उसका रीजन मैं बताता हूँ। उनको लगता है बस नंबर दे दो, पेरेंट्स को लगता है बस नंबर आने चाहिए। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन कभी खत्म भी नहीं होने वाली। अगर 100 में से 100 आ गए तो बोले एक ही बार तो आए, अगले में लाओ तो जाने, अगले में भी आओगे तो फिर बोलेंगे कि मेरे एग्जाम में आए तब जाने, अभी तो चीटिंग करके ले आए होंगे तो हमें भरोसा नहीं है। अगर मान लो तुम्हारे नंबर कम आ गए तो बोलेंगे पढ़ता नहीं है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, आ जा छोड़ दे सब। इस तरह की बातें आपको हमेशा सहने को मिलेगी, उससे आप स्ट्रेसफुल ना रहें। अल्टीमेट फोकस अभी पढ़ाई पर बनाए रखें क्योंकि ये महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा करो। जनवरी अटेम्प्ट आपको इसलिए दिया गया था क्योंकि जनवरी में आप जो गलती करें उससे सीखें और उसमें अप्रैल में अप्लाई करें और अप्रैल में अच्छा करें। मेन आपका एग्जाम ड्रॉपर के लिए, जितने पेरेंट्स मेरी बात अगर सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने कि ड्रॉपर जो बच्चा होता है उसका मेन जो होता है एग्जाम वो अप्रैल वाला होता है, जनवरी वाला बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि इनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, टाइम लगता है, ठीक है। और टाइम लगने की वजह से क्या है, इनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होने की वजह से इनका जो है वो मार्क्स आने का प्रोबेबिलिटी कम रहता है। तो यहाँ पर जो सीन अभी समझने की जरूरत है वो ये है कि हमें पूरी तरह से एनर्जेटिक रहना है, मोटिवेटेड रहना है और फालतू की एक्सपेक्टेशन को अपने सर पर नहीं लाना, किसी भी तरह का प्रेशर अपने माइंड पर क्रिएट नहीं करना, चाहे वो पेरेंटल प्रेशर हो, चाहे पीयर प्रेशर हो, चाहे वो सोशल प्रेशर हो। आप जितना रिलैक्स रहेंगे और फोकस रहेंगे उतना अच्छा नंबर आएगा आपका। तो सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय रिलैक्स रहना, फोकस रहना, कंसंट्रेशन वीक नहीं होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अगर मैं कहूँ फोकस, कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी, स्पीड, इन सबको साथ लेके भागने वाला जो घोड़ा है वो है कॉन्फिडेंस, वो आपको साथ में रखना पड़ेगा। अगर ये कॉन्फिडेंस का घोड़ा आपका वीक रह गया तो सब वहीं बैठे रह जाएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। तो दौड़ाने के लिए जो आपको लेके चलना वो कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। अपने ऊपर ही रखें, आप किसी और पे रखने की जरूरत नहीं है और आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा जब आप ये 1 महीना और तैयारी करेंगे। आज तो सिर्फ 18